चिन्ना स्वामी का मैदान, एक तरफ होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तो दूसरी तरफ होगी गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस के लिए आप देखेंगे तो ये मुकाबला मस्ट विन मुकाबला है, यानी कि अगर उनको प्लेऑफ की रेस में बना ही रहना है तो ये मैच उनको जीतना जरूरी है। और आप सबको याद होगा अच्छी तरीके से कि बीते 20 दिन पहले की बात है जब सनराइजर हैदराबाद ने इसी मैदान पर आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था 287 रन, और इसी मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेज करते हुए 249 रन बनाए थे। यानी कि आप देखेंगे दोनों पारी को मिलाकर टोटल बने थे 549 रन। एक बार सबको उम्मीद होगी कि जब चिन्ना स्वामी के मैदान पर मैच हो रहा है तो इस पर विराट कोहली का बल्ला चलेगा, शुभमन गिल बेहतरीन पारी खेलेंगे, साथ ही साथ डेविड मिलर का भी कहर देखने को मिल सकता है। फिर मैक्सवेल और डुप्लेसी कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हम बात करें दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की, क्योंकि आप देखेंगे तो आरसीबी की टीम जहां पहले ही बार हो चुकी है प्लेऑफ की रेस से, वहीं पर गुजरात के पास अभी भी मौका है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, क्योंकि 10 मैचों में उनके 8 अंक हैं। अगर बाकी के 4 मैच वो जीत जाते हैं तो वो प्लेऑफ की रेस में बने रहेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाकी टीमों के आधार पर अगर उनके 16 अंक होते हैं तो वो प्लेऑफ में पहुंच भी सकते हैं। बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है इस मैदान पर, क्योंकि आप देखेंगे तो बेंगलोर में यहाँ पर विराट कोहली को चिन्ना स्वामी का राजा कहा जाता है, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला अपने होम ग्राउंड यानी कि चिन्ना स्वामी के मैदान पर बखूबी बोलता ही नहीं बल्कि आग उगलता, और विराट कोहली इस बाउंड्री पर चौके और छक्कों की बरसात करते नजर आते हैं। बस आप देखेंगे तो आरसीबी की टीम में जब से वापसी हुई ग्लेन मैक्सवेल की, तो ये कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए एक मजबूत पक्ष है। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में बिल जैक्स ने शानदार शतक जड़ा था, कोहली ने शानदार 72 रनों की पारी खेली थी, उससे कहीं न कहीं बेंगलोर की टीम काफी ज्यादा आश्वस्त होगी कि ये मैच हम जीत सकते हैं, और वो कोशिश भी करेगी, क्योंकि ये मुकाबला उनके घर में हो रहा है और घर में हर कोई शेर होता है। और जब बेंगलोर में मैच हो तो विराट कोहली शेर नहीं बल्कि सवा शेर बन जाते हैं। तो अगर बात की जाए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, आप देखेंगे आरसीबी की टीम में जहां विराट कोहली के साथ फैफ डु प्लेसिस ओपनिंग करते हैं, और दोनों के बीच अभी तक फिलहाल उस स्तर की ओपनिंग साइज जारी नहीं हुई है। यही रीजन है कि बेंगलोर जो है यानी कि आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 10 पे यानी कि सबसे नीचे है। उसके बाद आते हैं बिल जैक्स, और बिल जैक्स का बल्ला अगले पिछले मुकाबले में जिस तरीके से बोला था, जिस तरीके से उन्होंने दंदनाते हुए लास्ट के 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़ी थी, और देखते ही देखते मात्र आप देखेंगे तो 43 गेंदों में शतक जड़ दिया था। एक बार फिर सबको उम्मीद होगी कि बिल जैक्स का बल्ला कुछ उसी तरीके से बोले। वैसे आप देखेंगे तो इस मैच में विराट कोहली को एक जिम्मेदारी और भी होगी यार, जो ऑरेंज कैप लेकर चले गए ऋतुराज गायकवाड़, उसको वापस लेना चाहेंगे, और मात्र 9 रन पीछे, क्योंकि विराट कोहली के 500 रन, ऋतुराज गायकवाड़ के हैं टोटल 509 रन। तो विराट कोहली की पूरी उम्मीद होगी कि मात्र 2 बाउंड्री लगाएं और ऑरेंज कैप एक बार फिर से अपने सिर का उसको ताज बनाएं। फिर आप देखेंगे तो रजत पाटीदार हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, और पाटीदार ने पूरे आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जब जब उनको मौका मिला, कभी 20 गेंदों में हाफ सेंचुरी, कभी 22 गेंदों में हाफ सेंचुरी, कभी 20 गेंदों में 40 रन, यानी कि ताबड़तोड़ बैटिंग वो करते नजर लगातार आए। फिर आप क्या आएंगे मैक्सवेल, और मैक्सवेल जहां गेंद से वही अपने बल्ले से भी आग उगलते हैं। फिलहाल इस आईपीएल मैच में उनको ज्यादा मौका भी नहीं दिया गया और ना ही उस तरीके को प्रदर्शन कर पाए, लेकिन इस मैच में जब बेंगलुरु की टीम उतरेगी चिन्ना स्वामी के मैदान पर तो चाहेगी आत्मसम्मान के लिए खेलने के लिए, तब वहां अगर आत्मसम्मान की बात आएगी तो हो सकता है कि मैक्सवेल का भी तूफानी अंदाज देखने को मिले। फिर आपको देखेंगे कैमरून ग्रीन आपके पास एक बेहतरीन ऑलराउंडर विकल्प है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। तो कैमरून ग्रीन के बाद आप देखेंगे दिनेश कार्तिक जो 2024 में या आप कह लें कि आईपीएल में आरसीबी के लिए वो सबसे बड़े फिनिशर बनकर निकले हैं। तो आपकी ये देखेंगे तो बैटिंग लाइनअप होगी, वही आप गेंदबाजी में देखेंगे तो स्वप्निल सिंह को जिस तरीके से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बेंगलुरु की टीम अपने टीम में शामिल किया था, आरसीबी की टीम ने अपनी टीम में लिया, तो उसके बाद शानदार प्रदर्शन करने के बाद पिछले मुकाबले में उनको प्लेइंग 11 में जगह मिली। तो उम्मीद होगी कि स्वप्निल सिंह को एक बार फिर से जगह मिलेगी। आप स्पिनर डिपार्टमेंट देखेंगे तो आपके पास करण शर्मा है, बेहतरीन वो गेंदबाज भी है। मोहम्मद सिराज, हालांकि उस तरीके का उनका प्रदर्शन नहीं रहा है, तो मोहम्मद सिराज भी चाहेंगे बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए। फिर आपके पास यश दयाल है, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आरसीबी इस्तेमाल कर सकती है महिपाल लोमरोर, क्योंकि महिपाल लोमरोर तेज गति से रन भी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की, क्योंकि गुजरात टाइटंस इसलिए जानी जाती थी क्योंकि आप देखेंगे 2022 के आईपीएल में ये टीम पहला ही सीजन था और पहली बार ये टीम जीती थी आईपीएल की ट्रॉफी। 2023 में एक बार फिर से गुजरात की टीम ने फाइनल खेला, हालांकि फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा उनको मात मिली थी। और जिस तरीके से आप देखेंगे मैच के बीच में जब गुजरात की टीम बॉलिंग करती है, अपने कबूतरों को भेजते रहते हैं लगातार वहां पर आशीष नेहरा, जयंत यादव को, तो जो उनकी मेहनत थी शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाई। आप ये कह लें कि उनके उस मेहनत पर उतने खरे नहीं उतर पाए जो बल्लेबाज है, जो गेंदबाज है,
गुजरात टाइटंस के, क्योंकि मोहम्मद शमी भी इस टीम में नहीं, तो लोगों को मोहम्मद शमी की भी कमी खलती है। आप देखेंगे तो शुभमन गिल के साथ शाह जो है, रिद्धमान शाह, वो ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाते हैं और नंबर 3 पर साई सुदर्शन खेलने आते हैं। और साई सुदर्शन का क्या सीजन चल रहा भाई साहब, यानी कि बेहतरीन बल्लेबाजी। शायद ही कोई ऐसा मैच होगा जिसमें साई सुदर्शन के बल्ले से रन न निकले। फिर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमत उल्लाह उमर जाई हैं। उमर जाई भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर के श्रेणी में आते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर आप देखेंगे आपके पास किलर मिलर हैं, और इस मैदान पर जब छोटा मैदान होता है तो किलर मिलर एक आतंक की तरह छा जाते हैं सभी गेंदबाजों पर और जमकर पिटाई करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है नो डाउट, क्योंकि मिलर जो है एक अलग अंदाज से बैटिंग करते हैं। हालांकि मिलर जो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं उस तरीके से अभी तक वो कर नहीं पाए, लेकिन पूरी कोशिश होगी उनकी कि उसी तरीके से बैटिंग करें। शाहरुख खान का दूसरा नाम आता है, और शाहरुख खान ने पिछले मुकाबले में शानदार 32 गेंदों में 58 रन जड़े थे, जिसमें 5 छक्के शामिल। तो शाहरुख खान को भी सबकी उम्मीद होगी कि यार शाहरुख खान आए एक बार गुजरात टाइटंस को जो मस्ट विन मुकाबला है उसमें कुछ अपना सहयोग करें, रन बनाएं और ये मैच जितवाएं। आपके पास फिर बेहतरीन ऑलराउंडर राहुल तेवतिया हैं, आपके पास ऑलराउंडर की लिस्ट में राशिद खान है, और दोनों ही बेहतरीन गेंदबाज है, नो डाउट बेहतरीन बल्लेबाज है। फिर आप देखेंगे साई किशोर ने बेहतरीन गेंदबाजी की है अभी तक, जितना उनको मौका मिला साई किशोर को अपनी टीम में अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। संदीप वारियर, मोहित शर्मा, और हो सकता है कि बैक ग्रुप में नूर अहमद को भी इस टीम में जगह मिले। संदीप शर्मा को आप देखेंगे यानी कि संदीप वारियर को, तो अच्छे गेंदबाज है, उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन भी किया था, लेकिन मोहित शर्मा का थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है इस वजह से क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में मोहित शर्मा की गेंद पर जमकर पिटाई हुई। वो मोहित शर्मा जो 2023 में आप देखेंगे तो पर्पल कैप की लिस्ट में नंबर 2 पर थे, 23 विकेट चढ़ के आए हुए थे, लेकिन इस बार भी उनकी अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत के बाद भी शायद उसको संभाल ना सके और लास्ट 2 मैचों में जिस तरीके से उनके गेंद पर पिटाई हुई है, हो सकता है कि जीटी की टीम यहाँ पर कुछ किनारा उनसे करे। फिलहाल ये मेरी प्लेइंग 11 रही। आपके हिसाब से आपकी प्लेइंग 11 क्या है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।